जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक का समय, यानी जनवरी माह का तीसरा सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे 15 जनवरी शाम 5 बजे तक के समय की। मकर राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव कहलाता है, भाई बहनों का भाव है ये। मित्र, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है ये। तो इस समय आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी और इस समय आप जो भी निर्णय लोगे शुद्ध बुद्धि से लोगे, बहादुरी से लोगे और इस दौरान आपको खुद पर एक भरोसा रहेगा, लगन रहेगी काम करने की। चीज़ों का पूर्व अनुमान लगाकर आप तोड़ मोड़ की राजनीति से काम करोगे। खुद को बहुत ही ऊर्जा से भरपूर भी पाओगे और इसी वजह से आप कई काम एक साथ पूरा करोगे। पेंडिंग कार्य भी और अपने दैनिक कार्य भी आप समय पर पूरा कर लोगे। प्रशासनिक, सेना और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को इस समय बड़ा फायदा रहेगा और जो भी लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें सफलता के योग है। इस दौरान आपको मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, इस दिन आपका कोई भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम है, रिजल्ट आना है, तो आपको कोई खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपका पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। परिवार का, अपने भाई बहनों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के सदस्यों से आपका विशेष प्रेम बढ़ेगा। आपका वैवाहिक जीवन भी और आपके प्रेम संबंधों में भी सुखद समय है। और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो अपने मन की बात इस समय आप ज़रूर कह पाओगे। इसका जवाब आपको हाँ में ही मिलेगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए समय औसत कहा जा सकता है। आपकी मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत के रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। तो आप अपनी मेहनत से पीछे बिल्कुल न हटें। लेकिन अपने करियर को बदलने के लिए या सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, यानी कह सकते हैं कि किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ये समय आपके लिए उचित नहीं रहेगा। निवेश की दृष्टि से भी समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अच्छी बिक्री की वजह से इस समय व्यापारी भी बहुत खुश रहेंगे। धन में वृद्धि होने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। हालांकि आपका खर्च भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने लिए कुछ एक छोटी सी सही सेविंग ज़रूर कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अपने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। छोटी और लाभप्रद यात्राएं भी होंगी, क्योंकि ये जो तीसरा भाव है छोटी दूरी की यात्राओं का भी भाव है। कहीं अगर आपका पैसा रुका है, कोई लंबे समय से आपको वापस नहीं दे रहा है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो अगर इस दौरान आप उसे पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करें तो आपको वापस मिल सकता है। सेहत संबंधी परेशानी भी आपकी समाप्त होगी। किसी पुरानी रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। और अब बात करते हैं 15 जनवरी शाम 5 बजे के बाद के समय की, 16 जनवरी और 17 जनवरी रात 10:30 बजे तक के समय की। यहाँ चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। कुंभ राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव जो कि माँ का भाव है, सुख का भाव है। तो ये समय आपके सुखों में वृद्धि का रहेगा। घर में रहकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन ये जो चतुर्थ भाव है अति भावुकता का भी कारक है, जो विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। तो बहुत मूडी भी रहोगे। कुछ मिले जुले परिणाम इस समय आपको रहेंगे। मानसिक चिंताएं आपके लिए बनी रहेंगी। आपके वर्क प्लेस पर भी छोटी छोटी बातों से विवाद भी उत्पन्न हो सकता है और जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान इस समय रखना है कि किसी भी तरह के मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और बस धैर्य बनाकर अपने सभी कार्य करें। दान पुण्य के कार्य में भी इस समय आपकी रुचि रहेगी और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। माता से सुख आपको मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। वाहन सुख भी आपको मिल सकता है और इस समय समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा और अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट भी आपको मिल पाएंगे। परिवार के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ही सुखद समय है। एक दूसरे का साथ आप एंजॉय करोगे। साथ ही इस समय अगर आपको कोई निर्णय लेना है
तो आप अपनी माताजी और अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह से ही आप लें। साथ ही इस दौरान आप यात्राओं में भी बहुत सावधानी बरतें। यात्रा के दौरान आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। तो समय आपके लिए मिला जुला है, लाभकारी भी है और सावधानी भरा भी है। और अब बात करते हैं 17 जनवरी रात 10:30 बजे के बाद के समय की, 18 और 19 जनवरी की। यहाँ चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। 5वां भाव जो कि संतान भाव है, शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का कारक है। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। यहाँ आपका बहुत ही मन प्रसन्नचित्त रहेगा, खुश मिजाज रहोगे आप। समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र पर चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। अपनी मेहनत के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल रहोगे। वरिष्ठ अधिकारी भी इस समय आपकी मेहनत और आपकी लगन को देखकर आपसे बहुत ही खुश रहेंगे। आप प्रशंसा के पात्र बनोगे और इससे आपको और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने में प्रोत्साहन भी मिलेगा और आप अपने सभी कार्यों को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। आय में वृद्धि होने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत स्थिति में रहेगा। छात्रों के लिए बात करें तो शानदार स्थिति है। एकाग्र होकर आप पढ़ाई में मन लगाओगे और जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अपनी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में, ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको सफलता रहेगी। परिणाम अगर आने की उम्मीद है तो आपके पक्ष में आ सकता है। किसी पैतृक संपत्ति से इस समय आपको लाभ मिलेगा। इन 2 दिनों में आपके कुछ नए लोगों से भी कॉन्टैक्ट बनेंगे जो आगे चलकर आपके बहुत काम आएंगे। आपकी बनाई गई योजनाओं में भी आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो उन्हें इस समय बहुत अच्छा मुनाफा रहेगा। सफलता के योग आपके लिए हैं। और अगर कोई चिंता थी तो आपकी वह दूर होगी, जिससे मन में उत्साह रहेगा। परिवार के लोगों के साथ प्रेम और खुशी भरा समय आप बिताओगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद बीतेगा और संतान सुख भी आपको मिल सकता है। आप अपने दाम्पत्य जीवन में और प्रेम जीवन में खुशी का अनुभव करोगे। सेहत की दृष्टिकोण से देखें तो सेहत की दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की ओर से आप खुश रहोगे। किसी पुराने रोग में आपको राहत महसूस होगी। इसीलिए लापरवाही से बिल्कुल बचना है आपको, क्योंकि लापरवाही से आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकते हैं। और अब बात करते हैं 20 और 21 जनवरी की। मेष राशि के चंद्रमा रहेंगे और आपके 6ठे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। 6ठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये। तो ये समय आपके लिए सावधानी वाला रहेगा। इस दौरान कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, जो आपके कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करेगी और इसी वजह से आपके कुछ काम भी पेंडिंग रह सकते हैं या आपके विरोधी आपकी खराब सेहत का इस समय लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना है और अपने शत्रु से भी इस समय आपको सावधान रहना है। सेहत को इस समय अपनी नज़रअंदाज आप बिल्कुल नहीं करें। परिवार में ज़मीन से जुड़ा कोई विवाद भी इस समय संभव है, जिससे मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा और न चाहते हुए भी आप अपनी ऊर्जा और धन को व्यर्थ खर्च करते दिखाई देंगे इस समय। इसलिए व्यर्थ के खर्च से भी आपको बचना है, वरना ये फिजूल खर्च आपको आर्थिक परेशानी में डाल सकते हैं, जो आपके तनाव का कारण बनेगा, मानसिक चिंता का कारण बनेगा। और साथ ही इस स्थिति में आप हर वाद विवाद से दूर रहें और दूसरों को अपनी प्रभावित करने वाली कला और सही सोच समझ से हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, तो अवश्य ही आप अपनी कई तरह की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और इस दौरान आपके स्वभाव में क्रोध और मानसिक तनाव का प्रभाव आपके परिवार के वातावरण पर और आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए आप हर मानसिक तनाव से बचें और अपने व्यवहार में नम्रता और वाणी में मिठास रखें। पति पत्नी दोनों का घर और व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखना ये पारिवारिक और आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय कुछ प्रतिकूल रह सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ये समय आप बिल्कुल टाल जाएं। सही समय का इंतज़ार करें
और इसके अलावा अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में कोई बदलाव चाहते हैं तो ये 2 दिन आपके लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस समय लेना है तो अपने किसी खास मित्र की सहायता से या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही आप लें। और इस दौरान आप पैसों के लेन देन में भी बहुत ही सावधानी बरतें, निवेश भी कहीं बिल्कुल न करें और साथ ही कर्ज पर भी पैसा ना दें और ना लें। अनावश्यक पराक्रम भी इस समय आपके लिए कोर्ट कचहरी और जेल का कारण भी बन सकता है, इसलिए राह चलते किसी से भी दुश्मनी मोल बिल्कुल न लें, उलझे ना बेवजह। और यात्राओं से भी बचें। आप यात्रा पर जाना ज़रूरी है तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, साथ ही अपने सामान का भी और अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। भगवान गणेश जी की चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर ही आप यात्रा पर निकलें तो आपकी यात्रा मंगल में रहेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए। कैसा रहेगा ये सप्ताह? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे और ये सप्ताह आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।